मैंने कहा, देवर जी, तुम मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ोगे, लेकिन तुम्हें हारना नहीं होगा। फिर देवर जी ने लगातार 2 घंटे तक मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी केंद्र सरकार बहुत तकलीफ में थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। 1 साल पहले जब मैं 15 साल की थी, तभी मेरी शादी अनिकेत के साथ हो गई थी। उस समय अनिकेत की उम्र 24 साल थी। उनका रंग गोरा है और वह एकदम दुबले पतले हैं। वह एक रेस्टोरेंट कंपनी में काम करते हैं। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरा एक देवर है। उसका नाम आयुष है और उसकी उम्र उस समय 24 साल थी। अब वह 25 साल का है और बहुत ही स्मार्ट है। मेरे पति के पेरेंट्स शादी के 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। अनिकेत और आयुष एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं और एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है। आयुष मुझसे एकदम खुला मजाक करता है। आयुष भी हम दोनों के मजाक का खूब मजा लेते हैं और बीच बीच में कमेंट भी करते रहते हैं। ये 2 महीने पहले की बात है। मेरे पति को कंपनी के काम से 4 दिनों के लिए मुंबई जाना था। मेरे पति की फ्लाइट रात के 9 बजे थी। उन्होंने जाते समय आयुष से कहा, रोहिणी का हर तरह से ख्याल रखना। आयुष बोला, ठीक है भैया, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। मैं के जाने के दूसरे दिन सुबह अनिकेत जब मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई, तो मैंने देखा कि आयुष तो अभी तक सो रहा है। मैंने केवल एक टॉवल अपने बदन पर लपेट रखा था। मैं उसके रूम में गई। वो एकदम बेख पर सो रहा था। जब मेरी निगाह उसके ऊपर पड़ी तो मैं शर्म से पीली हो गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि आयुष तो मेरा देवर है और इसे अपनी केंद्र सरकार को दिखाने में कोई रिस्क नहीं है। अनिकेत भी मुझसे बहुत हंसी-मजाक करता था और बातों बातों में मेरे केंद्र सरकार पर हाथ भी लगा देता था। मैं भी उसे देवर होने की वजह से बहुत मानती थी। हम दोनों दोस्त की तरह रहते थे। मैं धीरे से जाकर बेड पर अनिकेत के बगल में बैठ गई और मैंने जब पकड़ा, उसकी नींद खुल गई। उसने जब मुझे देखा तो बोला, भाभी आप ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, रौनक ऐसा कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं इसे देख रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा, चलो अब फ्रेश हो जाओ, 8 बज रहे हैं। वो मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह चुपचाप उठा और बाथरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। अनिकेत फ्रेश होने के बाद आकर सोफे पर बैठ गया। उसने रोज की तरह अभी तक केवल टॉवल ही पहना हुआ था। मैं उसको चाय लाकर दी। वो अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप चाय पीने लगा। मैं भी उसके साथ ही चाय पीने लगी। चाय खत्म होने के बाद मैं उसके बगल में आकर बैठ गई। मैंने कहा, अनिकेत, तुम मेरी केंद्र सरकार से लड़ोगे? आयुष बोला, भाभी, अगर आप चाहती हो तो जरूर लड़ूंगा। और एक बात, जब आप इतनी अच्छी हो तो आपकी केंद्र सरकार कितनी अच्छी होगी? मैं बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें हारना नहीं होगा। आयुष बोला, भाभी तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर अनिकेत ने लगातार 7 घंटे तक मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी केंद्र सरकार बहुत तकलीफ में थी। उसके बाद मैं बाथरूम में गई। बाथरूम से वापस आने के बाद मैंने कहा, मैं खाना बनाने जाती हूँ, तब तक तुम आराम कर लो। वो बोला, ठीक है भाभी। मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मैं किचन में खाना बनाने चली गई और अनिकेत टीवी देखने लगा। जब मैं खाना बनाकर बाहर आई तो मैंने अनिकेत से पूछा, क्या तुम फिर से तैयार हो? वो बोला, मैं तो कब से तैयार हूँ। अनिकेत फिर से मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ने लगा। इसी तरह 3 दिनों तक आयुष ने मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ा। अगले दिन अनिकेत के भैया यानी मेरे पति आ गए। दोस्तों, इसके अगले भाग के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका अगला भाग आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोमांटिक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।